ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम भगवद गीता और भागवत पुराण में क्या फ़र्क है ये जानेंगे। ज़्यादातर लोगों को भगवद गीता के बारे में पता है कि महाभारत में कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने सभी संबंधियों को अपने विरुद्ध खड़ा देख युद्ध करने से मना कर दिया और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ भागवत ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जैसा कि हमें पता है, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं, जिनमें से ही एक श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि कलयुग में इतर पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अभी देखा जाए तो भागवत पुराण में 12 स्कंद है, जिसमें हर एक स्कंद में 20 से 30 अध्याय होते हैं, परंतु 10वां स्कंद 90 अध्याय का है, जो कि पूरा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। भागवत पुराण की कथा महाराज परीक्षित से शुरू होती है। कलयुग का आगमन, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, कलयुग का महाराज को शरण आना, सोने में स्थान पाकर उनके सर पर रखे मुकुट में बैठकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट करना, फिर ऋषि श्रृंगी द्वारा परीक्षित को शाप और शुकदेव द्वारा परीक्षित को भागवत कथा सुनाना और उनको मोक्ष प्राप्ति। जब महाराज परीक्षित की मृत्यु को 7 दिन बचे थे, तभी श्री शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को सप्ताह विधि से भागवत कथा सुनाई। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर भगवान के अनेक लीलाओं का वर्णन, भगवान के दशावतारों का वर्णन, फिर उनके अन्य अंशावतारों का वर्णन, फिर उनके भक्तों के चरित्र, ये सब पहले स्कंद से 10वें स्कंद में आता है, जिसमें 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष कथा है। फिर 10वां स्कंद 90 अध्याय का भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके अवतार लीला समाप्त करने तक हर एक लीला का संक्षिप्त वर्णन है, जिसे पढ़ने से भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति विराजमान होती है और सभी पाप नष्ट होते हैं। फिर 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन, महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति और भगवद गीता समान श्रेष्ठ भागवत ज्ञान का वर्णन है। और 12वें स्कंध में कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजवंश का वर्णन, फिर कल के अवतार का वर्णन, कलयुग के मानव समाज का वर्णन, फिर 4 प्रकार के प्रलय और अंत में मार्कंडेय जी की कथा है। और फिर 4 अध्याय का श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य है। हमने भागवत पुराण पढ़ने के महत्व पर एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो कलयुग में सभी पुराण और ग्रंथों में भागवत पुराण पढ़ना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भागवत पुराण को पढ़ने की सप्ताह विधि बताई गई है, अर्थात 7 दिनों में उपवास करके अपने मन को हर एक विषय से दूर हटा के 7 दिनों में भागवत पुराण पढ़ना। परंतु आज के ज़माने में ये भी संभव नहीं है, परंतु भागवत पुराण को पढ़ना महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि हर रोज़ एक अध्याय पढ़े तो भी ठीक है। तो अभी प्रश्न है कि भागवत पुराण कहाँ मिलेगा। गीता प्रेस गोरखपुर का हर एक भाषा में भागवत पुराण उपलब्ध है, जो कि आप अपनी मातृभाषा में दुकान से खरीद कर पढ़ सकते हैं। परंतु भक्ति भाव से भागवत पुराण पढ़ना महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो एक अध्याय पढ़े या हर रोज़ 2-3 अध्याय पढ़े, परंतु भक्ति भाव से पढ़ना आवश्यक है। तो अपने जीवन में भागवत पुराण अवश्य पढ़ें और दूसरे लोगों को भी भागवत पुराण पढ़ने का महत्व समझाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।